हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 10th के फिजिक्स के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मानव नेत्र की संरचना तथा मानव नेत्र की समंजन क्षमता को अच्छे से पढ़ लिया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दृष्टि दोष एवं उनका निवारण कैसे किया जाता है। दृष्टि दोष होता क्या चीज़ है और उसका निवारण कैसे किया जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों हम लोग इसे फुल एनर्जी के साथ सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। दृष्टि दोष क्या चीज़ होता है। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है। जब समंजन क्षमता जो होती है वो घट या बढ़ जाती है तो हमारे देखने की क्षमता घट या बढ़ जाएगी। जब घट या बढ़ जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तुम्हारी दृष्टि में दोष उत्पन्न हो जाता है, तुम कोई वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हो। ठीक है दोस्तों, तो उसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि दोष। जब तुम्हारी समंजन क्षमता में विकार उत्पन्न हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों, उसी दोष को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ आप लोग और जान लो, यदि हम कोई भी वस्तु देख रहे हैं, यदि हम कोई भी वस्तु देख रहे हैं तो सबसे जैसे पास में, कितने पास तक हम वस्तुओं को देख सकते हैं, तो मतलब कितना नज़दीक हम लाएं वस्तु को कि हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएं। तो उसका आंसर होता है 25 सेंटीमीटर। यदि 25 सेंटीमीटर से अधिक नज़दीक हम अपनी आँखों की तरफ कोई वस्तु ला रहे हैं तो हम उस वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। और कितनी दूर तक हम वस्तुओं को देख पाते हैं, तो दोस्तों वो होता है अनंत तक। तो अनंत तक हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब हम कितना कम से कम, न्यूनतम दूरी कितना हम कम से कम यहाँ तक आँख के पास कितना कम से कम लेकर जाएं तो हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। तो उसका आंसर होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के, यदि आँख और वस्तु के बीच 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होगी तो हम वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। जो अधिकतम दूरी होती है दोस्तों, वो होती है अनंत तक। मतलब हम कोई वस्तु अनंत पर रखी गई है तो उसको भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। सही बात है, सूर्य भाई अनंत पर है ना, बहुत दूर है, फिर भी हम सूर्य को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। तारा बहुत दूर है, उसको भी हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, तो आप लोग इसे याद कर लें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे दृष्टि दोष क्या चीज़ होता है। अब हम लोग देखते हैं दृष्टि दोष क्या चीज़ हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपके सामने एक आंख बनी हुई है, नेत्र बना हुआ है, ये है नेत्र लेंस, ये है कार्निया, ये है रेटिना। आप लोग इन चीज़ों से भली बात परिचित हैं। तो यदि मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ, यहाँ पर कोई वस्तु है, तो जब कोई वस्तु को देखता हूँ तो हमें यह वस्तु कैसे दिखाई देती है, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ से दो किरणें जाती हैं, ऐसे ऐसे दो किरणें गई, जाने के बाद ये नेत्र लेंस से इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात ये रेटिना पर मिल जाती हैं, ऐसे है कि नहीं, ये रेटिना पर मिल जाती हैं, तो तुम्हें ये वाली वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने तुम्हें बताया है कि ये जो नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस जो है ये अपने आप घट या बढ़ जाता है। मतलब ये लंबा या तो हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। जब ये मोटा हो जाता है या लंबा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यदि ये लंबा हो जाए, यदि ये सपोज ऐसे लंबा हो जाए, जब लंबा हो जाएगा ये लेंस, नेत्र लेंस लंबा हो जाएगा, तुम्हें पता है नेत्र लेंस लंबा हो गया, तो अब इसकी फोकस दूरी अधिक हो जाएगी। जब फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो ये जो अब अपवर्तन हो रहा है इसका, तो ये अपवर्तन अब रेटिना पर नहीं जाकर, दोनों ये जो दोनों किरणें जा रही हैं रेटिना पर नहीं मिलेंगी,
अब कहाँ मिलेंगी? रेटिना के बाहर जाएंगी, ऐसे रेटिना के बाहर चली जाएंगी, ऐसे। जब रेटिना के बाहर चली जाएंगी तो दोस्तों अब आपको क्या ये वाली वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। रेटिना पर जब वो प्रतिबिंब बनेगा तभी आपको ये वाली वस्तु दिखाई देगी। जब रेटिना पर वस्तु नहीं बनेगा तब आपको वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, तो एक कारण ये है, अब आपको वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। दोष उत्पन्न हुआ? बिल्कुल हुआ। अब यदि ये जो नेत्र लेंस है ये मोटा हो जाए, चलो मोटा कर देते हैं। ये हो गया आपका नेत्र लेंस, अब की बार ये ब्लू से मैं कर रहा हूँ, तो ये आपका नेत्र लेंस क्या हो गया? मोटा हो गया। जब मोटा हो गया तो आपको पता है मोटा लेंस जो है ये क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को और फैला देगा, बटोर देगा। जब और बटोर देगा तो ये जो है ये ऐसे करके यहाँ पर मिल जाएंगी, ऐसे यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर भी रेटिना पर नहीं मिल रहा है। जब रेटिना पर नहीं मिल रहा है तो क्या आपको ये वाली वस्तु दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। तो मतलब क्या हो रहा है? इसकी समंजन क्षमता घट या बढ़ रही है। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट या बढ़ रही है, जिसके कारण प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ना बनकर उसके आगे या पीछे बन रहा है। जब आगे या पीछे बनेगा तो आपको ये वाली वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। जब नहीं दिखाई देगी दोस्तों तो उसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, तो दृष्टि दोष के प्रकार होते हैं, उसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं। दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोगों को इसमें 3 ही प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन सा? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, बिंदुकता भी होती है, वर्णांधता भी होता है, लेकिन उन चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है, तो हमें सिर्फ यही 3 चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम लोग निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं और दूर दृष्टि दोष क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो में जरा दृष्टि दोष के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? निकट दृष्टि दोष सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जो निकट दृष्टि दोष है ये सुनने में उल्टा लग रहा है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में से सुनने में आपको लग रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष है तो मतलब मुझे निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती होगी ना, लेकिन उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। देखते हैं, लिखा गया है निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं निकट दृष्टि दोष के कारण। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। अभी वैसे ही सुन लो, फिगर में बताऊंगा तो एकदम क्लियर होगा। नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना पहला। दूसरा, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। ठीक है दोस्तों, अब फिगर में देखते हैं। ये है आपका नेत्र। यदि नेत्र में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या होगा? आपको पास वाली वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, अनंत वाली भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। लेकिन आपको निकट दृष्टि दोष हो गया तो अब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। अगर ना होता आपको कोई दोष तो यहाँ पर सपोज कोई वस्तु रखी गई होती तो यहाँ से प्रकाश चलता, प्रकाश चलने के बाद ये आपके नेत्र लेंस से जाकर टकराकर अपवर्तन होता। इसका अपवर्तन होने के पश्चात ये रेटिना पर मिल जाती, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आता। तो क्या हो गया? ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई दोष नहीं था तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? रेटिना पर। रेटिना पर जब बन रहा है तो आपको वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यदि आपको निकट दृष्टि दोष हो गया तो क्या होगा? नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। बढ़ जाने का मतलब वक्रता का ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाए। जब ये चौड़ा हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा ना। तो मतलब इसका जो ये है शेप अब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे हो जाएगा ना। जब अब ये ऐसे हो गया तो अब क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये अब ना किरणों को और अधिक अपसरित करेगा,
मतलब एकत्रित करेगा। जब एकत्रित करेगा तो जो ये किरणें जाकर रेटिना पर मिल रही थी अब रेटिना पर नहीं मिलेंगी। तब कहाँ पर मिलेंगी? अब रेटिना के थोड़ा सा पहले मिल जाएंगी, यहाँ पर रेटिना के थोड़ा सा पहले यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो रेटिना के पहले जब मिल गया आपको यहाँ पर दोनों किरणें, दोस्तों ये रेटिना के पहले बन रहा है। प्रतिबिंब अब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले बन रहा है। जब रेटिना के पहले दोस्तों प्रतिबिंब बनेगा तो वहाँ पर आपको वस्तु अच्छे से नहीं दिखाई देगी। जब अच्छे से नहीं दिखाई देगी तो वहाँ पर क्या हो रहा है? आपकी आंखों में दोष हो रहा है। वो भी कौन सा दोष हो रहा है? निकट दृष्टि दोष हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसमें क्या होगा? अब निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन जो दूर की वस्तु है वो नहीं दिखाई देगी। अब सपोज ये काफ़ी दूर पर रखी गई है, ये अब नहीं दिखाई दे रही है इसे। ठीक है, अब इसका इलाज क्या है भाई? अब इसका इलाज है, इसका निवारण जो है वो हो सकता है। इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। चश्मा बनवाते हैं ना, वही चीज़। तो अवतल लेंस यदि हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर, चलो मैंने एक अवतल लेंस ऐसे करके लगा दिया, थोड़ा सा ऐसे अवतल लेंस लगा दिया मैंने। जब अवतल लेंस लगा दिया तो ध्यान से देखिएगा कि अनंत पर रखी वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरणें चल रही हैं। तो चल रही हैं तो अब आपको पता है कि अवतल लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। ये किरणों को क्या करते हैं? थोड़ा सा फैला देते हैं। ये क्या करेगा? थोड़ा सा अब इसको फैला देगा, इसको भी थोड़ा सा ऐसे करके ये फैला देगा। जब फैला देगा तो अब आपकी आंखों को ये लेंस धोखा दे रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये लेंस क्या कर रहा है? नेत्र लेंस, अवतल लेंस नेत्र लेंस को धोखा दे रहा है। कैसे धोखा दे रहा है? ये किरणों को फैला दे रहा है। अब नेत्र लेंस को लग रहा है कि जो ये प्रकाश आ रहा है वो ज़्यादा दूर से नहीं आ रहा है, वो ज़्यादा दूर से ना आ करके यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, जब यहाँ से आ रहा है तो इस कंडीशन में ध्यान से देखिएगा अब क्या होगा। ये किरणों को फैला दिया, फैलाने के बाद ये है तुम्हारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस अब क्या करेगा? इसको अपसरित करेगा, एकत्रित करेगा। अभिसरित जब करेगा तो ये कहाँ पर जाकर मिल जाएंगे? ऐसे करके रेटिना पर जाकर एक दूसरे को काटेंगे, ऐसे रेटिना पर एक दूसरे को काटेंगे, तब जाकर के आपको दूर वाली वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके निवारण के लिए, मतलब निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे दूर दृष्टि दोष क्या चीज़ होता है। ठीक है, देखते हैं दूर दृष्टि दोष। तो दोस्तों ये भी अपोजिट है। दूर दृष्टि दोष का मतलब आपको क्या लग रहा होगा कि दूर की वस्तु मुझे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी, पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। लेकिन अपोजिट है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या है कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, पास की वस्तु मुझे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है। इसका कारण क्या है? ये है नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना। अभी पढ़ लो, जब मैं इसमें समझाऊंगा तो एकदम क्लियर होगा। नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना। दूसरा कारण क्या हो सकता है? नेत्र लेंस के गोलक का व्यास कम हो जाना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं कारण क्या है। नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना। वक्रता का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो इतना बड़ा सा है दिख रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए। जब कम होगा तो मतलब पतला होगा, पतला होगा तो ये लंबा होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो मतलब ये थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, ये पतला हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी तुम लोग ये जानो कि यदि तुम्हें कुछ ना होता, तुम्हारी आंख में दूर दृष्टि दोष ना होता, तब क्या होता?
कि आपको कहीं पर रखी वस्तु, सपोज ये निकट रखी हुई वस्तु है, ये क्या होता, यहाँ से चलता प्रकाश, चलने के बाद ऐसे ये रेटिना पर मिल जाता आराम से अपवर्तन के पश्चात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी यहाँ तक। लेकिन अब क्या हो गया है, तुम्हें दूरदृष्टि दोष हो गया। दूरदृष्टि दोष हो गया है तो मतलब नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो गई है, कम हो गई है। कम हो गई, ये थोड़ा सा लंबा हो गया। जब लंबा हो गया तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जब लंबा हो गया तो इसके अभिसरित करने की क्षमता थोड़ा सा कम हो गई। जब कम हो गई तो ये जो अभिसरित करेगा, अब वो रेटिना पर ना करके ये थोड़ा सा अब क्या करे, रेटिना के पीछे मिलाएगा इन सबको, ऐसे रेटिना के पीछे मिलाएगा। तो अब तुम लोग बताओ, जब प्रतिबिंब तुम्हारे रेटिना पर नहीं बन रहा है तो तुम्हें वस्तु नहीं दिखाई देगी ना, तो रेटिना के पीछे बन रहा है, तो रेटिना के पीछे बन रहा है तो क्या तुम्हें वस्तु दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। रेटिना पर बनता तो दिखाई देता। तो देखो यहाँ पर रेटिना पर ना बन करके रेटिना के पीछे बन रहा है, तो जब रेटिना के पीछे बनता है तो उस टाइम तुम्हारी आंखों में दोष हो गया। तो वो भी कौन सा दोष हो जाता है, दूरदृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, तो इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। सपोज मैंने यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा दिया ऐसे। जब उत्तल लेंस लगा दिया तो अब ध्यान से देखिए, तो ये जो उत्तल लेंस है ये नेत्र लेंस को धोखे में रखता है। क्या धोखा देता है, ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसा प्रतीत करवाता है कि ये जो वस्तु है ये नजदीक नहीं, थोड़ा सा दूर है। ये वस्तु थोड़ा सा दूर है, मतलब कि ये जो वस्तु है यहां से इसका प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है, ऐसे यहां से इसका प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से जब आता हुआ प्रतीत होता है तो ये है आपका क्या, उत्तल लेंस। जब उत्तल लेंस है तो ये किरणों को एकत्रित करेगा, बटोरेगा। जब बटोरता है तो ये जो ऊपर जा रहा है प्रकाश, ये अब थोड़ा सा नीचे की ओर जाएगा, ऐसे। जब नीचे की ओर जाएगा तो अब जब इसका अपवर्तन होगा तो ये थोड़ा अब ऐसे करके जाकर रेटिना पर मिल जाएगा, ऐसे करके अब रेटिना पर मिल जाएगा। जब रेटिना पर मिल जाएगा दोस्तों तो आपका दोष खत्म हो गया, मतलब अब आपको पास में रखी वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें ताकि मेरा बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।